साफ ये लगने लगा है अब इंसाफ धर्म और जाति देख के दिया जाता है। अगर ये निशा की जगह कविता होती तो आज घर भी तोड़ने का काम होता, आज बुलडोजर चलने का भी काम होता और मुस्लिम समाज को माँ बहन की गाली देने का भी काम होता। साथियों, अगर ये इसकी निशा की गलती बस इतनी है कि निशा एक मुस्लिम है, बस निशा की ये गलती है, निशा एक मुस्लिम समाज से है, वरना आज यहाँ पर इंसाफ भी मिलता। पुलिस प्रशासन निशा के घर पर भी बैठी होती और बड़ी बड़ी बातें कर रही होती। आज आप देखें पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौन खड़ा है और ये कह रहा है जो तीन व्यक्ति और थे उनको देखेंगे। ये कोई तरीका नहीं होता। पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहिए था कि आज तीसरा दिन चौथा दिन है, उन तीनों को भी हमने पकड़ लिया है। ये नाकामी, ये पुलिस की नाकामी है जो तीन व्यक्तियों का अभी तक लापता है। एक जो निशा का हस्बैंड था उसको इन्होंने यहाँ बिठा लिया है, बाकी इन लोगों ने दिया, बाकी तीन का अभी तक कोई पता नहीं है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि हमारी निशा बहन को ज्यादा से ज्यादा इंसाफ दिलाएं और निशा के कातिलों को जेल में डलवाने का काम करें। ना ये हिंदू की है ना ये मुसलमान की है, ये समाज की बेटी है। इसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा या तो उसका इनकाउंटर करो या फिर उसे हमारे हवाले कर दो। यही हमारी मांग है और कुछ नहीं है। इसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमें क्या पता एक मिनट वो साल में 2 साल में 14 साल में 15 साल में बच जाएगा, ये कब्र से बाहर आ जाएगी नहीं आएगी। तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। चारों लड़कों को फांसी मिलनी चाहिए, चारों के चारों लड़कों को फांसी मिलनी चाहिए। एक लड़के का नाम अंकित है जो इसका पति है, उसके साथ जो 3 दोस्त हैं वो उसमें शामिल है। चारों को फांसी मिलनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है कि किसी भी लड़की के साथ कुछ भी हो जाएगा। 2024 12 या 25 जुलाई के बीच में हमारी बहन किसी लड़की के साथ चली गई, ठीक है। उस टाइम पे उसकी उम्र 16 साल थी। क्या उम्र होती है 16 साल, आप बताइए। लड़के की उम्र 22 से 24 साल थी। लड़के पे ना पॉक्सो केस लगा, ना किडनैपिंग का केस लगा, हमारी ना कोई कार्रवाई हुई। हमारी जब बहन वापस आती है 11 अगस्त को 2024 को, लड़की को बंद कर दिया आपने 3 महीने के लिए। और जो बच्चे जेल होते हैं, लड़का घूम रहा है। अरे ऐसे तरीके को छोड़ लो भाई, जिसने ये हाल कर दिया आज। अगर उस दिन प्रशासन ने एक्शन लिया होता मेरी बहन आज शायद जिंदा होती। जेल में क्यों किया आपकी बहन? वो ये कहा जा रहा था कि बच्चे जेल में जाएगी, वो 3 महीने के लिए सुधर जाएगी, आपके साथ चली जाएगी। 3 महीने बाद उसे छोड़ा गया, वो लड़के के साथ दोबारा यहाँ से 1 साल के लिए गायब हो गई। 3-4 महीने वो उसे दिल्ली में आए वो दोबारा। और 4 तारीख को मेरी मौसी की लड़की की शादी थी जिसमें हम सब भाई व्यस्त थे। वहाँ पे ये बच्ची देखने आई थी क्योंकि इसने ये जिससे शादी करी थी वो हिंदू थी और हम मुसलमान थे। हमने वहाँ पे हाथ जोड़ लेते, हम बात नहीं करेंगे आपसे। वो यहाँ पे आती है, उसको 2-3 चाका मारते, उसके परिवार वाले ले जाते हो, रात को उसको मार देते उसके घर वाले। तो सुबह पता लगता है किसी हमारे दोस्त से कि लड़की को मार दिया गया है। उसका पति कह रहा है सुबह 11 बजे। ये 5 तारीख सुबह 11 बजे की बात है हमें, और 4 की रात को उसे मारा गया है। कैसे, क्या आपको क्यों लग रहा है मारा गया, कैसे मारा? उसे इसलिए मारा गया, मैं आपको बताऊं। जब लड़के को हमने पकड़ा ना वहाँ पे, लड़का हमसे कह रहा है, पहले तो उसे ताला मार रखा था, उसने ऊपर से नीचे हमें दिखा दिया कि ऊपर होगी तुम्हारी बहन, बगल में होगी, यहाँ होगी। ऐसे आधा घंटे तक उसे घुमाया। आधा घंटा घुमाने के बाद जब थोड़ा भाई हूँ मैं, मेरा दिमाग हो गया खराब। मैंने उससे पूछा मेरी बहन है कहाँ, एग्जैक्ट बता। वो ताला नहीं खोल रहा था। मैंने उसमें 2-3 चाटे मारे, उसके जेब से चाबी निकाली, ताला खोल दिया। ताला खोलने के बाद मेरी बहन मुझे पड़ी हुई मिली। फिर मैंने उससे पूछा, हाँ, जब मैंने उससे पूछा मैंने ये क्या है, कह रहे थे फांसी लगाई है। फांसी लगाई होती है जनाब, यहाँ निशान होता है, पूरे बदन में नहीं होता। हम भी तो देखते हैं ना, लोग इतने मरते हैं फांसी लगा के, यहाँ निशान होती है। ये टूटता है, कुछ नहीं था, यहाँ मार गए, यहाँ लगे थे, ये पूरा निशान था। आपने क्या देखा, कहाँ मारा था? उसका आधा कपड़ा उठा हुआ था, यहाँ तक कम पेट तक, पेट में पूरा लाल निशान हो रखे थे, ठीक है। पूरे यहाँ तक पूरे निशान हो रखे थे, हाथों में नाखून के निशान थे, हाथ ऐसे मुड़ा हुआ था उसका, ठीक है। अब ये बताए कौन सी लड़की हाथ मोड़ के फांसी लगा रही होती है, या कौन सी लड़की हाथ नोच के फांसी लगा रही होती है? कहाँ प्रेग्नेंट थी वो भी हमें ये कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हमें नहीं बताई जा रही है। हमें बस इतना बताया कि गले में दबाव लग के वो मर गई, उसको मार दिया गया। लड़का सरेआम हमें ये कह रहा है कि हमें ना मारा, जो करना आप कर लो। ये क्या बात होती है, कितनी हिम्मत हो गई है। हमारी मांग है, ये हमारी बहन मरी है ना, अब उस तरीके से आप अपनी बहन बेटी समझ के नाम से इंसाफ दिला दो, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर लड़का 6 महीने बाद छूट जाए, 1 साल बाद छूट जाएगा, फिर किसी की बहन बेटी के साथ दरिंदगी करेगा, वो क्या कर लोगे आप?
हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया? हस्बैंड को हमने पकड़ाया, उसको हमने दिया है। तो उनके भी 3 दोस्त फरार हैं। हाँ 3 फरार है। उसकी फोटो से लेके नंबर से लेके नाम से लेके एड्रेस तीनों बता दिए हम सबने, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी दिन आज